नमस्कार दोस्तों, आरपीजे क्लासेज में स्वागत है। आज हम जो है बीएसटीसी 2023 के टॉप 50 क्वेश्चन जो है वो हूबहू छपने वाले दोस्तों क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका देखिए बीएसटीसी जब भी पेपर होगा तो आपका बी खंड दोस्तों, कौन सा बी खंड, पहले से जो 50 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग में के क्वेश्चन आएंगे और फिर 51 से लगा के 100 के जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके राजस्थान सामान्य ज्ञान जीके के दोस्तों। तो कहीं ना कहीं 51 से लगा के 100 के मध्य जो 50 टॉप क्वेश्चन है, इन 50 मॉडल पेपर के जो हैं वो इन मॉडल पेपर को दोस्तों आप रामबाण रूप से याद कर लीजिएगा। निश्चित ही आपको इस मॉडल पेपर में हूबहू प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलेंगे दोस्तों। तो करते हैं अपना विजयी आगाज का पहला क्वेश्चन दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष, राजस्थान में राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है दोस्तों, कितनी अधिकतम संख्या हो सकती है? ए 15, बी 12, सी 25 या ऑप्शन नंबर डी 30। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब उत्तर दीजिए। बिल्कुल आपका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 30 दोस्तों। राजस्थान में राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में कितने संभाग हैं दोस्तों? 5, 6, 7 या ऑप्शन नंबर डी 10 दोस्तों। राजस्थान में कितने संभाग हैं दोस्तों? आपका बिल्कुल राइट एकदम करेक्ट जो है आंसर आ रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 7 संभाग है दोस्तों। कितना संभाग है दोस्तों? 7। और 7 संभाग की बात करें दोस्तों, 7 संभाग की दोस्तों बात करें तो दोस्तों आपके सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन है दोस्तों? कोटा। कोटा में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? बारा, बूंदी, झालावाड़। कौन? बारा, बूंदी, झालावाड़ दोस्तों। कोटा संभाग में सर्वाधिक राजस्थान की नदियां बहती हैं दोस्तों। चलिए 53वां क्वेश्चन, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ दोस्तों? 1952 में, 1955 में, 1962 में या ऑप्शन नंबर डी 1967 में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपका सही जवाब राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1900 जो है वो आपके 67 में जो है वो आपका पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जहां से कर्क रेखा निकलती है दोस्तों। बिल्कुल आपका सही जवाब दीजिए। बात करें तो राजस्थान में 2 जिलों में कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। एक तो है आपके बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा। लेकिन सर बांसवाड़ा तो इस हमें ऑप्शन में हमें दिए ही नहीं, लेकिन एक जिला एग्जामिनर वाले ने दे दिया दोस्तों, इस मॉडल पेपर वाले ने दे दिया। वो कौन सा है? आपको सही उत्तर दीजिए दोस्तों। बिल्कुल आपका सटीक आंसर आपका आना चाहिए दोस्तों। चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बीकानेर या जैसलमेर जहां से कर्क रेखा निकलती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 3 स्टार लगा दीजिए। छपने वाला क्वेश्चन दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन मुझे यहां से नजर आ रहा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डूंगरपुर दोस्तों। कौन? डूंगरपुर दोस्तों इसका राइट आंसर। बात करें तो राजस्थान में देखिए 2 जिलों में जो है वो राज्य कर्क रेखा गुजरती है। एक सबसे अधिक दोस्तों सीमा जो गुजरती है बांसवाड़ा से गुजरती है, और सबसे कम बात करें तो डूंगरपुर में, और डूंगरपुर के चीखली गांव में जो है वो सबसे कम, चीखली गांव अंतिम डूंगरपुर में कर्क रेखा गुजरती है। अगर बांसवाड़ा है तो आपको बांसवाड़ा पर सबसे पहले जाना है, और सेकंड नंबर ऑप्शन आपका डूंगरपुर रहेगा। दोनों ऑप्शन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, एक ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डूंगरपुर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमेशा क्वेश्चन पढ़ो तो सबसे पहले उसकी भाषा को पढ़िए दोस्तों। तो क्षेत्रफल देखिए यहाँ लिखा क्यों है, अगर मैं ये कि इस क्वेश्चन को मैं अगर दूसरा बना भी सकता हूं दोस्तों, किस प्रकार से वो आगे आप बात करें। अब बात करें दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? धौलपुर, बाड़मेर, बीकानेर या ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल आपका सही है, बस सटीक उत्तर मुझे यहां से नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर दोस्तों। जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? जिला है। अगर ये कि ये मैं आपको लैंग्वेज इसकी भाषा चेंज कर दूं, यहां पर पूछ दूं कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आएगा यहां पर जयपुर आएगा। कौन? जयपुर। यहाँ दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलती है दोस्तों, भाषा बदलती है। तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो उसकी भाषा को पकड़िएगा। क्या करिएगा? भाषा को पकड़िएगा कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, उसके बाद अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान दोस्तों, भारत में राजस्थान का बाजरे उत्पादन में कितना स्थान लगता है दोस्तों? क्वेश्चन इस प्रकार से भी सरल भाषा से आप समझ सकते हो।
पहला स्थान लगता है, दूसरा, तीसरा या ऑप्शन नंबर डी चौथा स्थान? सही जवाब दीजिए, राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा आपका। जी हाँ दोस्तों, BSTC 2023 जो है आपको फतेह करनी है दोस्तों, BSTC 2023। तो कहीं ना कहीं इस मॉडल पेपर को आप दोस्तों रट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। और हमारी जो क्लासें आ रही है उनको भी लेते रहिए दोस्तों, क्लासें ही आपका सिलेक्शन का आधार है। मैं आज भी बोल रहा हूँ, एग्जाम के बाद भी बोलूंगा दोस्तों कि सिलेक्शन का आधार आपके हमारी क्लासें रहेगी, तो क्लासें जरूर आप ले लीजिएगा। चलिए, इसका राइट आंसर आपका नजर आ रहा है, बिल्कुल आपका सही और करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए धौलपुर। धौलपुर दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से ये तो है दोस्तों, लेकिन भारत की तुलना करें बाजरग में तो जो है पहला स्थान है। कितना? पहला, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है दोस्तों, कहाँ है सरसों राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र? अलवर में, कोटा में, भरतपुर में या ऑप्शन नंबर डी करौली में? सही जवाब दीजिए दोस्तों। डांग की रानी, करौली को क्या कहते हैं दोस्तों? डांग की रानी। चलिए सही जवाब दीजिए। 57वां क्वेश्चन आपके सामने, 100% आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी भरतपुर। कौन सा? भरतपुर दोस्तों। चलिए 2011 जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात जो है लिंगानुपात है मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पर 5 स्टार लगाइए। ये BSTC 2023 में एग्जाम में आ गया तो दोस्तों आपको गलत नहीं करना है। क्या नहीं करना है? गलत नहीं करना है दोस्तों। एग्जाम के पेपर में खोपड़ी में छेद कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? छेद कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको दिखते ही ऑप्शन टिक करने की जरूरत होगी। चलिए राइट आंसर दीजिए, बिल्कुल आपका सही और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 928 जो है वो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत का जो सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है दोस्तों? उत्तर भारत का सर्वप्रथम जो है पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? बिल्कुल आपका सही जवाब आना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर। उदयपुर है कि जयपुर है कि झुंझुनू? ऑप्शन नंबर ए अजमेर। तो इसका करेक्ट और सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए अजमेर दोस्तों। अब आपको मैं अजमेर इतने दिन पढ़ा रहा हूं तो अजमेर के आपको मैं उपनाम पूछ लूं तो बताइए दोस्तों, अजमेर को क्या क्या कहा जाता है, इनका उपनाम? तो अजमेर को राजस्थान का हृदय दोस्तों, क्या? राजस्थान का हृदय और राजस्थान की पवित्र नगरी दोस्तों। कौन सी पवित्र नगरी दोस्तों? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, कहाँ? अजमेर में स्थित है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह है दोस्तों, कोलकाता बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, हल्दिया आपका बंदरगाह या विशाखापट्टनम? सही आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, क्या आपका जो ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है कांडला दोस्तों, कांडला राजस्थान का सबसे निकट जो है वो बंदरगाह राजस्थान के पास में रहता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ये एग्जाम में क्वेश्चन आने की इसकी संभावना रहेगी दोस्तों, 2 स्टार लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन, मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ दोस्तों? कोठारी नदी, बनास नदी, घोड़ा पचाड़ या बेड़स नदी? 61वां क्वेश्चन का आपका सही आंसर आना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल ताल ठोक के उत्तर दीजिए। क्या दीजिए? ताल ठोक के उत्तर दीजिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर नजर आ रहा है। कोटारी नदी पर जो है वो मेजा बांध का निर्माण हुआ है। चलिए, ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या सर जी? मोस्ट इंपोर्टेंट का ताल छापर किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? काले हिरणों के लिए, बाघ के लिए, हाथी के लिए या ऑप्शन नंबर डी शेरों के लिए? बिल्कुल आपका सही और सटीक आंसर 100% काले हिरणों के लिए जो है वो ताल छापर प्रसिद्ध है। कौन है? ताल छापर काले हिरणों के लिए। दिमाग में दोस्तों फिट कर दीजिएगा। चलिए 63वां क्वेश्चन आपके सामने। इंस्ट्रूमेंटन दोस्तों लिमिटेड स्थित है दोस्तों, जी हाँ इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? जयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में, ऑप्शन नंबर डी कोटा में? राइट आंसर दीजिए दोस्तों, बिल्कुल आपका सही उत्तर मुझे चाहिए। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कोटा, बिल्कुल आपका सही और सटीक मुझे आंसर यहां से नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी कोटा। कोटा में इंस्ट्रूमेंटेशन का जो लिमिटेड केंद्र दोस्तों स्थित है। किसका? इंस्ट्रूमेंटेशन का।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान का धातु नगर कहलाता है दोस्तों, ए भीलवाड़ा, बी जयपुर, सी नागौर या ऑप्शन नंबर डी अलवर। जी हाँ दोस्तों, 66वां क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राजस्थान का धातु नगर दोस्तों, आपका बिल्कुल 100% सही जवाब नागौर दोस्तों। कौन? नागौर दोस्तों राजस्थान का धातु नगर कहलाता है। और नागौर में दोस्तों बात करें तो मकराना प्रसिद्ध है। क्या है? मकराना प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस जिले में मैग्नीज अधिक मात्रा में निकला या पाया जाता है दोस्तों? सीकर में, पाली में, सिरोही में, ऑप्शन नंबर डी बांसवाड़ा में दोस्तों। राइट आंसर दीजिए। इसका राइट और करेक्ट आंसर दोस्तों आपके सामने ऑप्शन नंबर डी बांसवाड़ा दोस्तों। कौन? बांसवाड़ा दोस्तों में जो है वो मैगजीन की अधिक मात्रा में निकला जाता है। चलिए 67वां क्वेश्चन। विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है दोस्तों। लिग्नाइट सर्वश्रेष्ठ किस राजस्थान के जिले में पाया जाता है विश्व का दोस्तों पूछा गया है? पलाना में, बीकानेर में, अलवर में या ऑप्शन नंबर डी कोटा में। जी हाँ दोस्तों, आपका राइट आंसर पलाना में। कहाँ? पलाना में जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है। चलिए एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है दोस्तों। कृत्रिम झील की बात करें तो बालसमंद है क्या, राजसमंद, जयसमंद या सिल्लीशेड दोस्तों? राइट आंसर दीजिए दोस्तों। बालसमंद की बात करें तो ये जोधपुर में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है दोस्तों। तो इसका सही जवाब, सटीक जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका जयसमंद झील दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी और कृत्रिम झील मानी गई है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन। गिद्दड़ नृत्य होता है दोस्तों। गिद्दड़ नृत्य क्लासें ले चुके हैं, क्वेश्चन छप चुका है दोस्तों। क्या कर चुका है? क्वेश्चन छप चुका है। बारी आपकी है दोस्तों अब राइट आंसर देने की। शेखावटी, वागड़, तोरावाटी या ऑप्शन नंबर डी हाड़ौती। शेखावटी में बात करें तो सीकर, सुरू, झुंझुनू आते हैं। और हाड़ौती की बात करें तो कोटा, बारा, झालावाड़ दोस्तों। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ आता है। राइट आंसर दीजिए। वागड़ की बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा आते हैं दोस्तों। कौन है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो आपका बिल्कुल और राइट और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए शेखावटी। शेखावटी में कौन कौन से जिले आते हैं सर जी? सीकर, सुरू, झुंझुनू आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? अग्नि नृत्य आते ही आपको याद आना चाहिए अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये कतरियासर, बीकानेर का प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पर जो है फतेह फतेह के जो है उच्चारण के माध्यम से याद कीजिए। क्या कर दीजिए दोस्तों? याद कीजिए। जब मैंने अग्नि नृत्य पढ़ाया था तो मैंने एक चित्र भी बताया था और उसमें लोग हैं बीच में आग जलाते हुए जो आसपास में जो है वो नृत्य करते हुए नजर आई थी। वो मैंने क्लास में तस्वीर भी बताई थी दोस्तों। अपने दिमाग को रिकॉल कीजिए। इसका राइट आंसर दीजिए दोस्तों। कौन सा इसका करेक्ट और आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या सर जी? ऑप्शन नंबर बी जसनाती नृत्य दोस्तों। ये कतरियासर, बीकानेर में अग्नि नृत्य किया जाता है और लोग हैं यहाँ पर जो हैं वो फतेह फतेह के उच्चारण से जसनाती नृत्य का जो है आराधना के रूप में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ आपका वाद्य यंत्र कौन सा होगा? राइट आंसर दीजिए। अलगोजा, शहनाई, बांसुरी या ऑप्शन नंबर डी मोर संग दोस्तों। क्या? मोर संग दोस्तों। राइट आंसर दीजिए दोस्तों। तू भूल ना कर मौसम में सीन देखने की। कौन सी ट्रिक? तू भूल ना कर मौसम में सीन देखने की। लोक नृत्य की वाद्य यंत्र आ चुका है दोस्तों। क्लास वाली ट्रिक लगाइए। क्या कीजिए? क्लास वाली ट्रिक लगाइए। ऑप्शन नंबर आपके बी। कौन से? शहनाई नृत्य। सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है दोस्तों शहनाई नृत्य जो है वो वाद्य यंत्र दोस्तों। ये सुशिर वाद्य यंत्र की बात करें तो ये फूंक मारकर बजाया जाता है दोस्तों। क्या बजाया जाता है? फूंक मारकर। मोरसंग की बात करें तो दोस्तों इसे राजस्थान का जीव हार्प कहा जाता है। किसे? मोरसंग को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कपिल मुनि का मेला कहाँ पड़ता है? 5 स्टार लगी। गिनती के कितने? 5 स्टार लगी है। BSTC 2023 में आपको वहां पर दिखने को मिल सकता है। क्या कर सकते हैं दोस्तों? मिल सकता है। कपिल मुनि का मेला, गांठ बांध लीजिए इस मेले को दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? अगर मंदिर भी पूछे, मेला भी पूछे, जो भी पूछे, एक ही स्थान रहेगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी कोलायत। कहाँ? कोलायत में जो है वो कपिल मुनि का मेला भरता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गणगौर का त्योहार किस महीने में आता है दोस्तों? चैत्र, वैशाख, जेठ या ऑप्शन नंबर डी
फाल्गुन। राइट आंसर, करेक्ट आंसर चैत्र। चैत्र में है वो गणगौर का त्योहार आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस दिन लीलटांस पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है दोस्तों? नवरात्र के समय, दशहरा के समय, दीपावली के समय या ऑप्शन नंबर डी होली के समय? जी हाँ दोस्तों, लीलटांस पक्षी का दिखना जो है वो शुभ माना जाता है, तो आपके दशहरा के दिन शुभ माना जाता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके रहेगा। चलिए, लड़के के जन्म पर थाली बजाई जाती है, ये किस धातु की होती है दोस्तों? थाली किस धातु की होगी? सोने की, चांदी की, कांचे की है या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपके राइट आंसर कांसे की जो है वो थाली, लड़के के जन्म पर थाली बजाई जाती है वो होती है दोस्तों आपके कांसे की बनी होती हैं। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया दोस्तों छपने वाला क्वेश्चन। क्या कर गया सर? आ गया छपने वाला क्वेश्चन। डिंगल का हेरोज कहा जाता है दोस्तों, किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को, शिवचंद भरतिया को या ऑप्शन नंबर सी अंबिका दत्त व्यास को या ऑप्शन नंबर डी मूणोत नैन सिंह को दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, मारवाड़ परगना जिसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है, किसने लिखा? मूणोत नैन सिंह ने लिखा। और मूणोत नैन सिंह ख्यात नामक ग्रंथ भी मूणोत नैन सिंह ने लिखा। तो सर इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज राठौड़। चलिए अगले क्वेश्चन। कौन सा लोक देवता पंच पीरों में नहीं आता? जो बच्चे रेगुलर देखते हैं दोस्तों क्लास, तो उनके लिए मैं जब क्लासें ली थी तो मुझे याद है, तो आपको तो अवश्य याद होगी। मैंने कहा था पंच पीरों का कोई भी पर्सन आए तो आपको सीधा बोलना है गोपा राम है। मैंने क्लास में ये ट्रिक बताई थी। कैसे है सर ट्रिक? बता दीजिए अब वापस, शायद हमें याद नहीं है। तो देखिए, गो से हो गए आपके गोगा जी तो हैं पंचपीर, गोपा पाए नहीं हो गए आपके पाबू जी हैं जो पंचपीर हैं। रा से हो गए आपके रामदेव जी हैं पंचपीर। गोपा राम म से हो गया मेह जी मंगलिया, वो भी हैं। और है से हो गया हड़बू जी संकलिया। अब देखिए इनमें से कौन नहीं है दोस्तों? इनमें से सर तेजा जी नहीं है। और मैंने उस क्लास में कहा था कि हमेशा अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि लोक देवता में पंचपीर कौन नहीं है, तो उसमें तेजा जी 100% मिलेंगे आपको, 100% मिलेंगे। तो तेजा जी आपके पंचपीरों में शामिल नहीं है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। मधुमक्खियों की देवी कहलाती हैं दोस्तों? याद आना चाहिए जब मैंने क्लास ली थी कि मधुमक्खियों किसकी, उन माता का आशीर्वाद आया था जब औरंगजेब दोस्तों यहाँ से भाग गया। उस माता ने मधुमक्खियों को आशीर्वाद दिया और मधुमक्खियों का अटैक सेना पर लगा, औरंगजेब के ऊपर अटैक हुआ, एक भारी जो है आक्रमण मधुमक्खियों का हुआ दोस्तों। और उसी कारण जो माता थी वो मधुमक्खियों की देवी कहलाई दोस्तों। उनकी आशीर्वाद से जो है वो औरंगजेब की सेना भाग गई थी दोस्तों। वहां कहां से भागी? सीकर दोस्तों, रेवासा थाना सीकर से दोस्तों यहां औरंगजेब की सेना आई थी और यहां से भाग गई। वो माता कौन सी थी दोस्तों? तो आपकी वो माता, बिल्कुल आपका राइट आंसर और सटीक आंसर जो नजर आ रहा है मुझे ऑप्शन नंबर डी जीण माता का मंदिर कहाँ है सर? इनका मंदिर दोस्तों रेवासा थाना सीकर में है स्थित। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन, करणी माता की बात करें तो इनका मंदिर दोस्तों देशनोक में है। कहाँ है दोस्तों? देशनोक। सुंदा माता का मंदिर दोस्तों जालोर में है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वांगिया माता कहाँ के शासकों की कुल देवी है दोस्तों? कौन सी माता? स्वांगिया माता दोस्तों ए जैसलमेर, बी जयपुर, सी उदयपुर या ऑप्शन नंबर डी कोटा। स्वांगिया माता, तो बिल्कुल आपका 100% सही जवाब जैसलमेर दोस्तों। स्वांगिया माता जो है वो जैसलमेर के शासकों की कुल देवी है। चलिए अगला क्वेश्चन। मेवाड़ का मैराथन किसने कहा दोस्तों? मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को, बाड़ी के युद्ध को, खातोली के युद्ध के या ऑप्शन नंबर डी खानवा के युद्ध को दोस्तों? खानवा का युद्ध दोस्तों आपके राणा सांगा और बाबर के मध्य 1527 में 17 मार्च 1527 में लड़ा गया दोस्तों, याद रख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर, सटीक आंसर दिवेर के युद्ध के दोस्तों। दिवेर के युद्ध को जो है वो मेवाड़ का मैराथन का, किसके? दिवेर के युद्ध को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण कब किया दोस्तों? या मैं आपको पूछ दूं कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर के आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में जो है वो साका हुआ? तो वो बात करें रणथंबोर के आक्रमण की बात करें दोस्तों, तो हमीर और जो उनकी रानी रंग देवी के नेतृत्व में जो है केसरिया और साका दोनों हुआ। जो बच्चे कला से देख रहे हैं उसको मैंने बता चुका हूं कि केसरिया और साका
क्या चीज होती है, एक एक फैक्ट आपको क्लास के माध्यम से करवा चुका हूं। इसका राइट आंसर दीजिए, रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था दोस्तों। तो आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 1301 में जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के गांधी दोस्तों किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को, भुल्लाभाई देसाई को, माणिक्यलाल वर्मा को, या ऑप्शन नंबर डी अब्दुल गफ्फार खां को। चलिए माणिक्यलाल वर्मा की बात करें तो दोस्तों अर्जी गीत लिखा नानक भील की याद में। मैं बहुत बार ये बता चुका हूं, इसलिए बार बार बता रहा हूं ताकि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़े। बार बार इतनी बार मैं आपको एग्जाम से पहले बोल दूंगा, 100% आपका मन में कंठस्थ हो जाएगा कि सर ने बार बार माणिक्यलाल वर्मा के बारे में अर्जी गीत नानक भील, अर्जी गीत नानक भील उस प्रकार से बोला कि हमें तो सर याद ही हो गया। इसलिए मैं बार बार जो चीजें जो पहले हो चुकी हैं उसको मैं आपके सामने इसलिए लाता हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आप न चाहते हुए आपको याद हो जाए और एग्जाम हॉल में आपका पेपर में जो है वो क्वेश्चन आते ही सही हो जाए। चलिए राइट आंसर दीजिए, राजस्थान के गांधी। चलिए बिल्कुल आपका सही जवाब गोकुल भाई भट्ट दोस्तों राजस्थान के गांधी कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, बीजक की पहाड़ियां स्थित हैं दोस्तों, कहां स्थित हैं बीजक की? बैराठ में, जयपुर में, भरतपुर में, या ऑप्शन नंबर डी कोटा में। राइट आंसर दीजिए। तो बीजक की पहाड़ी अगर मैं क्लास के माध्यम से बात करूं तो हमने राजस्थान के जो पुरातात्विक स्थल की क्लास थी, हमारी पहली क्लास थी, कौन सी पहली क्लास थी, उसमें मैंने आपको बीजक डूंगरी कैप्टन बर्ड द्वारा खोजी गई 1837 में। ये भी भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी, मैंने कहा था भगवान के नाम याद रख लीजिएगा। मुझे याद है दोस्तों उस समय मैंने ये आपको बात बोली थी। तो अगर आपको याद नहीं है तो वापस जाके क्लास पहली देख लीजिएगा, बीजक डूंगरी की पूरी डिटेल्स आपको वहां पर उस पहली क्लास में मिल जाएगी दोस्तों। चलिए सही जवाब दीजिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बैराठ। बैराठ दोस्तों, बैराठ बीजक की पहाड़ी पर स्थित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है दोस्तों भरतपुर, कोटा, जोधपुर, या ऑप्शन नंबर डी जयपुर। जी हाँ दोस्तों करेक्ट आंसर दीजिए, बिल्कुल आपका सही जवाब कोटा, क्योंकि जहां पर नदियों वाला सर्वाधिक संभाग कहाँ है दोस्तों? कोटा। अगर जिस संभाग में नदियां ज्यादा हैं तो वहां पर लोग कम रहेंगे क्योंकि जगह ज्यादा कम रहेगी दोस्तों, इसलिए कोटा में जो है वो जनसंख्या की सबसे जो है छोटा संभाग है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग की बात करें तो जयपुर, और क्षेत्र की दृष्टि से बात करें तो आपका आएगा जोधपुर। चलिए आ गया सुमेलित कीजिए, सुमेलित वाला ऑप्शन आ गया दोस्तों, ये हमेशा सुमेलित कीजिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको आता है। एक तरफ आपको झील दी गई, दूसरी तरफ आपको स्थान दिया गया, इनको मिलाइए। नवल खां दोस्तों कहाँ है? गैव सागर झील कहाँ है? बालसमंद, या ऑप्शन नंबर डी कोलायत झील कहाँ है स्थित? 84 क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। तो आपका देखिए इसको समझिए, क्या कीजिए दोस्तों, समझिए इसका क्या होगा। इन ऐसे क्वेश्चनों को आए तो आपको जो पहले आता है दोस्तों, मान लीजिए मुझे जो है ये नवल खां आता है, बाकी जो है वो इतने सारे मुझे आ नहीं रहे, ऐसा मान लीजिए खुद को एग्जाम है। ऐसे क्वेश्चन करने की यहाँ पर ये ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, हमेशा के लिए आपके कंठस्थ हो जाएगा कि सर बिल्कुल हमारा जो है वो टॉपिक कंठस्थ हो गया। देखिए मुझे ये आ रहा है कि नवल खां कहाँ स्थित है दोस्तों, तो नवल खां की बात करें दोस्तों तो ये जो है वो बूंदी में स्थित है। यानी आपको दो देखिए पहले ऑप्शन में पहला कहाँ है दोस्तों? 1 और 2, 3 और 4 में पहला नहीं है, यानी सी ऑप्शन होगा नहीं और डी ऑप्शन होगा नहीं। अब मुझे दो ऑप्शन में ही कंफ्यूजन है, या तो इसका सही आंसर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके बी जो गैव सागर है दोस्तों ये डूंगरपुर में ही है स्थित, तो क्या बी में 2-2 आ रहा है? बिल्कुल 2-2 आ रहा है, यानी अभी मुझे और अंदर जाने की जरूरत रहेगी। बालसमंद की बात करें दोस्तों तो ये जोधपुर में ही है, ये मुझे पता है, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी ये हो गया दोस्तों राइट आंसर। मुझे आगे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी दोस्तों। इस ट्रिक को इस्तेमाल कीजिए, जो आपको पहले आ रहे हैं उसको ऑप्शन को जल्दी नीचे जाके काट लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिन वनों को पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण होता है वे क्या कहलाते हैं दोस्तों? जिसका सरकार पूर्ण रूप से सरकार के अधीन होते हैं। आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, सुरक्षित वन, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों करेक्ट आंसर दीजिए, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आरक्षित वन। कौन से आरक्षित वन? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का वह राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र माना जाता है दोस्तों, सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव, या ऑप्शन नंबर डी सज्जनगढ़ दोस्तों। तो आपका राइट आंसर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जहां अनेक प्रकार के खनिज मिलने के कारण उसे भूगर्भ वेताओं ने खनिजों का संग्रहालय का मध्य प्रदेश को, राजस्थान को, केरल को, या ऑप्शन नंबर डी बिहार को।
जी हाँ दोस्तों, राजस्थान पढ़ रहे हैं तो राजस्थान को जो है खनिजों का अजायब घर कहा जाता है दोस्तों, आप बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं। लाल पीली मिट्टी में लो अंश की प्रधानता है, कार्बोनेट की कमी होती है, ये मिट्टी पाई जाती है दोस्तों सवाई माधोपुर में, अजमेर में, या ऑप्शन नंबर सी सिरोही में, या डी ये सभी। बिल्कुल आपका सही, ये सभी अजमेर, सवाई माधोपुर और सिरोही में लाल और पीली मिट्टी के अंश पाए जाते हैं। अरावली पर्वतमाला, अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है, ये किस जिले में सर्वाधिक विस्तृत है, यानी अरावली सबसे ज्यादा किस जिले में जो है वो खड़ी है, किस जिले में जो है क्षेत्रीय विस्तृत में जो है अवस्थित है। बिल्कुल आपका सही जवाब उदयपुर में दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, उदयपुर में सर्वाधिक, इसलिए उदयपुर को झीलों की नगरी, यहाँ पर अनेक प्रकार की झील भी है दोस्तों। बात करें अगले क्वेश्चन, घग्गर नदी के पाट जो है घाट कर दीजिए, घाट को क्या कहते हैं, नाली, जाली, बांगर, या ऑप्शन नंबर डी स्तूप। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन ए नाली जो है घग्गर नदी के घाट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के भूभाग का कितना क्षेत्र रेगिस्तानी है, दो तिहाई भाग, एक तिहाई भाग, एक चौथाई भाग, या ऑप्शन नंबर डी एक जो है 1/2 भाग राजस्थान का भूभाग क्षेत्र जो है वो रेगिस्तानी है। तो आपका सही और करेक्ट आंसर 2 तिहाई भाग राजस्थान का भूभाग रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से लगती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कौन से लगती हैं दोस्तों, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, या ऑप्शन नंबर डी ये सभी। जी हाँ दोस्तों, करेक्ट आंसर दीजिए। तो आपका राइट आंसर ये सभी 4 जिलों की लगती हैं, और चौथा आपके गंगानगर होगा। कौन सा, गंगानगर होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है दोस्तों 1070, 4850, 5920, या ऑप्शन नंबर डी 5000 किलोमीटर। राइट आंसर दीजिए। तो बिल्कुल आपका सही और सटीक होगा दोस्तों 5920 किलोमीटर। 1070 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो कि आपके लगती हैं पाकिस्तान से, और 4850 आपकी हैं वो अंतर्राज्यीय सीमाएं। अगर इनको दोनों को मैं मिला दूं तो मेरा जो आंसर नजर आएगा वो हो जाएगा 5920 किलोमीटर। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है दोस्तों, 5920 किलोमीटर। ये राजस्थान का सामान्य परिचय क्लास आपके सामने जल्द आने वाली है, उस समय आपको निचोड़ दिया जाएगा, पूरा टॉपिक आपको करवा दूंगा। क्या करवा दूंगा, पूरा टॉपिक रटवा दूंगा आपको मुंह पर। चलिए अगला क्वेश्चन, वागड़ के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों शेखावटी क्षेत्र, कोटा, झालावाड़, अलवर, भरतपुर, या ऑप्शन नंबर डी डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो मैं आपको ऊपर बता चुका हूं कि वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनघनत्व कितना है दोस्तों, 200, 165, 131, या ऑप्शन नंबर डी 324। राइट आंसर दीजिए 95 क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब 200 आपकी जो है 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनघनत्व है। अगला क्वेश्चन, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है दोस्तों, जवाहर सागर बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मारवाड़ का अमृत सरोवर। ए बांसवाड़ा में, बी पाली में, सी भीलवाड़ा में, या ऑप्शन नंबर डी कोटा में। राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल आपका जो है सही जवाब, बिल्कुल राइट जवाब दोस्तों इसका जवई बांध। जी हाँ दोस्तों, जवई बांध को दोस्तों मारवाड़ का अमृत जो है मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। किसको, जवई बांध, जो कि कहाँ है दोस्तों, पाली में स्थित है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है जवाहर बांध किस जिले में स्थित है दोस्तों, इसका राइट आंसर सटीक आंसर दीजिए तो ऑप्शन नंबर डी कोटा में जो है वो राजस्थान का जवाहर बांध सागर स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया है दोस्तों, टोंक, जैसलमेर, सिरोही, ऑप्शन नंबर डी गंगानगर में दोस्तों। बिल्कुल आपका सही जवाब जैसलमेर, हवेलियों का शहर कहाँ, जैसलमेर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने 1973 में किस चित्र शैली के चित्र पर डाक टिकट जारी किया गया था दोस्तों। तो मुझे नहीं होता है कि आवश्यकता है कि आपको उत्तर बताऊं, क्योंकि आपको उत्तर आ रहा है किशनगढ़ चित्र शैली। क्योंकि यहाँ पर मैंने जब भी कला से ली 3 फैक्ट मैंने कहा याद रखिएगा। किशनगढ़ क्षेत्र शैली का दोस्तों चित्रकार नियाल चंद, और उसके बाद सावंत सिंह को दोस्तों नागरी दास भी कहा जाता है, और तीसरी जो इसकी सावंत सिंह की प्रेमिका थी बणी ठणी, और बणी ठणी को राजस्थान की मोनालिसा किसने कहा था, एरिक डिक्सन ने कहा। चलिए ये करवा दिया आपके किशनगढ़ चित्र शैली का रिवीजन मात्र नैनो सेकंड में। कितने, मात्र नैनो सेकंड में। चलिए 99 क्वेश्चन मालानी नस्ल है भेड़ की, बकरी की, ऊंट की, ऑप्शन नंबर डी घोड़े की। तो आपका बिल्कुल
राइट और करेक्ट आंसर घोड़े की। कौन सी? घोड़े की। चलिए अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है दोस्तों NH7, NH62, NH12 या ऑप्शन नंबर डी NH8, राजस्थान का सबसे बड़ा हाईवे दोस्तों। तो राइट है और करेक्ट आंसर बिल्कुल आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी NH जो है 15, जो आपका राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। ये थे आपके दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन BSTC 2023 में। आपको कहीं ना कहीं इनमें से काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उस समय मिल जाए तो दोस्तों गलत मत करके आइएगा, क्योंकि मैं आपको ये टॉप 50 क्वेश्चन करवा चुका हूं दोस्तों। क्या करवा चुका हूं? 50 क्वेश्चन। अब गलती आपकी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ये क्वेश्चन रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल दोस्तों RPG क्लासेज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।